एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपनी मार्शल स्पिरिट को निकालने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद फैंग फैमिली के सभी मेंबर्स ही उसकी मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। यह देखने की बात किन्नन गुस्से में फाइनली अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं जो कि 6 ग्रेड की वॉर गॉड मार्शल स्पिरिट था, जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग ही पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। किन्नन के फादर के साथ साथ किन फैमिली की बाकी मेंबर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यह देखने की बात फेंग रूलोंग गुस्से में ही किन्नन के ऊपर हमला कर देता है। किन्नन भी उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पे किन्नन फेंग रूलोंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। यह देखने की बात फेंग रूलोंग पूरी ताकत लगाकर अपनी मार्शल स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करता है। किन्नन अपनी वॉर गॉड स्पिरिट और अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करते उसकी मार्शल स्पिरिट को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे फेंग रूलोंग भी जख्मी हो जाता है। इसे देखने की बात फेंग रूलोंग कहने लगता है, यानी कि जुआनलिंग सेट की दोनों मैसेंजर से कहने लगता है, मैसेंजर्स चाहे मैं इस फाइट में हारा ही क्यों ना हो, हम दोनों के पास ही सेम ग्रेड की मार्शल स्पिरिट मौजूद है, इस वजह से मैं भी जुआनलिंग सेट में ज्वाइन हो सकता हूँ। जिसे देखने की बात किन्नन अपनी बाकी 2 सोल बीट को भी बाहर निकाल लेता है जो कि इतने टाइम से अपीयर नहीं किया था। किन्नन की 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट को देखकर वहाँ पे मौजूद हर कोई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, खासकर फैंग फैमिली की तो पूरी तरीके से फट चुका था। ये देखने की बात किन्नन को जुआनलिंग सेक्ट में भी ज्वाइन कर लिया जाता है, जिसके बाद किन फैमिली की मेंबर्स तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसी के साथ साथ कंपटीशन का इस्तेमाल करते हुए फैंग फैमिली ने किन फैमिली को मारने की कोशिश किया था। इसी वजह से पूरे लिशुई सिटी से फैंग फैमिली को निकाल दिया जाता है, जिस वजह से पूरी लिशुई सिटी ही किन फैमिली के अंडर में आ गया था, जिस वजह से पूरी लिशुई सिटी काफी ज्यादा शांत हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे किन फैमिली की मेंबर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसी बीच मिस जियाओ किन्नन से बात करने के लिए आ जाती है। वो आते ही किन्नन से कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर तुम अपने फैमिली मैटर्स को सुलझा लेना। इसी के साथ साथ वो किन्नन की मार्शल स्पिरिट के बारे में भी पूछती है। किन्नन ने अपनी मार्शल स्पिरिट को किस तरह से हाइड किया था। ये सुनने की बात तो किन्नन एक घिसा पिटा डायलॉग मारकर वहाँ से जैसे तैसे तो निकल लेता है। इसके बाद वो मिस जियाओ के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पे बाहर आते ही मिस जियाओ फिर से पूछती है, जैसा कि तुम्हारे पास मार्शल स्पिरिट की ग्रेड को छुपाने की सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, तो तुम्हारा मार्शल स्पिरिट 8 ग्रेड से ऊपर होना चाहिए। पर किन्नन इस बात को साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद मिस जियाओ फिर से कहती है, प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट में वापस जाने से पहले मैं तुम्हें और एक बात बताना चाहती हूँ। प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट टैलेंट से भरा हुआ है और भले ही तुम्हारे पास 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट मौजूद है, लेकिन ये बस येलो रैंक का है। पर कॉन्टिनेंट में तो इससे भी ऊपर जुआन रैंक, अर्थ रैंक और लेजेंडरी हेवन रैंक भी मौजूद है। बस तुम्हें ज्यादा एरोगेंट नहीं होना है। इसके बाद ही मिस जियाओ मन ही मन कहती है, काश कि ये और थोड़ा पावरफुल होता जिससे ये मेरी मदद कर पाता। और अब ऐसे सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी फादर से मिलने के बाद प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट के लिए निकलने वाला था, जहाँ पे किन फैमिली के साथ साथ पूरी लिशुई सिटी ही वहाँ पे आ गया था। इसके बाद किन्नन वहाँ से अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है। उस समय बाद मैसेंजर बाई हैंग और मिस जियाओ का आराम करते हुए दिखाई जाती है, बट कुछ देर बाद वही पे किन्नन भी हैरान होते हुए पहुँच जाता है, क्योंकि किन्नन की जो स्पीड है उनके मुकाबले काफी स्लो था, जिस वजह से मिस जियाओ किन्नन को एक मार्शल आर्ट टेक्निक देती है, जिससे कि किन्नन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है और वो काफी कम टाइम के अंदर अंदर ही जुआनलिंग सेक्ट पे पहुंच सकता है। जिसे पाने की बात तो किन्नन तुरंत वही पे इसे प्रैक्टिस करने में लग जाता है, लेकिन किन्नन के टैलेंट को देखते हुए मिस जियाओ और मैसेंजर बाई हैंग एक दूसरे में शर्त लगाती है। मिस जियाओ कहती है, अगर किन्नन जुआनलिंग सेट तक पहुँचने से पहले इस टेक्निक को सीख गया तो ब्रदर बाई हैंग तुम्हें मुझे 100 इनेट पिल देना होगा, जिससे मैसेंजर बाई हैंग भी इसके लिए एग्री हो गया था, क्योंकि उसे तो बस यही लग रहा था कि किन्नन को इसे प्रैक्टिस करने में कम से कम 1 महीने का तो टाइम लगने वाला है। बट किन्नन ने तो इस टेक्निक को 3 घंटे के अंदर अंदर ही कैप्चर करने में कामयाब हो गया था, जिससे मैसेंजर बाई हैंग भी इस बीट को हार जाता है। अब मैसेंजर बाई हैंग कहने लगता है, ब्रदर किन्नन, जब आप 8 प्रोफाउंड स्टेप टेक्निक को सीख चुके हैं तो क्यों ना हम आगे बढ़े। मिस जियाओ कहती है, हम आगे तुम्हारा वेट करेंगे, और फिर वे सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। पर किन्नन जैसे ही उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने
मारने की कोशिश करता है। पहले बार तो वो इसे नहीं कर पाता, पर धीरे धीरे वो इसमें कंट्रोल कर लेता है। और फिर हम मिस जियाओ और मैसेंजर बाई हैंग को एक जगह पे रुकते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहीं पे किन्नन भी पहुंच जाता है, पर वहाँ पे पहुंचते ही उसकी ब्रेक भी फेल हो जाता है। इसके बाद किन्नन मैसेंजर बाई हैंग से कहता है, सीनियर ब्रदर मैं भी आपसे बीट लगाना चाहता हूँ कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर ही ज्वानलिंग सेट में पहुँच कर दिखाऊंगा। ये सुनने की बात तो इसके ऊपर उन दोनों को यकीन ही नहीं होता और मैसेंजर बाई हैंग 100 पिल इसमें बीट लगा देता है। बट किन्नन के पास तो एक भी पिल्स नहीं था, तो किन्नन डाउट को क्लियर करते हुए कहता है, अगर मैं इस चैलेंज को हार भी जाता हूँ तो सेक में ज्वाइन होने के बाद जब भी मेरे पास पिल इकट्ठा होगा मैं आपको सौंप दूंगा, जिससे मैसेंजर बाई हैंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है। और फिर किन्नन भी वहाँ से प्रोफाउंड स्पिरिट सेक के लिए जल्द से जल्द निकल पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मैसेंजर बाई हैंग और मिस जियाओ को प्रोफाउंड स्पिरिट सेक के एंट्रेंस गेट के सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे कि 3 दिन का टाइम भी जल्द ही खत्म होने वाला था और वो दोनों वहीं पे किन्नन की इंतजार कर रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें किन्नन को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि आगे बढ़ते वो अपनी 8 प्रोफाउंड स्टेप टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर भी कर लिया था। और फिर से हम मैसेंजर बाई हैंग और जियाओ को देखते हैं, जहाँ पे मैसेंजर बाई हैंग थक हार कर वहाँ से जाने लगता है, पर वो वहाँ से जा पाता तभी वहाँ पे एक हीरो वाली एंट्री के साथ किन्नन भी पहुँच जाता है, जिसे देखने की बात तो उसकी फिर से एक बार फट जाता है, क्योंकि उसके तो फिर से 100 पिल्स जाने वाला था। जहाँ पे पहुँचते ही किन्नन मैसेंजर बाई हैंग से कहता है, सीनियर ब्रदर मैं सही टाइम पर पहुँच गया, इस वजह से आपको तो पता ही है कि हमारी अंदर की डील में क्या हुआ था। ये सुनने की बात मैसेंजर बाई हैंग खुश होते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है। इसी के साथ साथ वो 100 की जगह किन्नन को 200 इनेट पिल देता है। और फिर मिस जियाओ कहती है, इस बार वानजियान ग्रेट कंपटीशन में तुम्हें हर हाल में अच्छा करनी है। तो किन्नन इसके बारे में मिस जियाओ से पूछता है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।